विश्वादिदेव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं कन्याशु। आदरणीय मंच संपस्थित विद्वान विदुषी बहनों एवं विद्यार्थियों, मैं स्वयं समय की परिधि में बंध गया हूँ। मुझे 5 बजे यहाँ से बिल्कुल निकल जाना चाहिए। हमारी गाड़ी छूटने का समय हो गया है। मैं कहना कुछ चाह रहा था ज़्यादा, पर संक्षेप में एक निवेदन में कर लूँगा। तो मेरा शीर्षक था आधुनिक संदर्भ में श्री अरविंद के वेद विषयक चिंतन की प्रासंगिकता क्या है। संक्षेप में मैं निवेदन करूंगा कि उसके पहले, महर्षि अरविंद के पहले बहुत सारे भाष्य थे। उबट जी का, मैधर का, फिर आधुनिक भाष्यकारों में महर्षि दयानंद का भी भाष्य हुआ और सातवलेकर जी का भी उसी परंपरा में, मधुसूदन ओझा जी का भी हुआ। इन तमाम भाष्यकारों ने वेदों की बातों को हम सबके बीच में रखा। इनके भाष्य करने की आवश्यकता क्या थी, इस विषय को हम थोड़ा सा आपसे साझा करना चाहेंगे कि मैंने भी उबट और मैधर का ही भाष्य पढ़ा। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, पढ़ा। उससे मैं हमेशा आचार्य की या PhD का डाला, किंतु किसी एक मंत्र का अर्थ नहीं समझ पाया। विधि तो बहुत है। इसे तो शुरू होता है यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। इसे तो इसे तो क्या है? इसे तो का अर्थ नहीं है। आप इसे तो कहिए पलाश की लकड़ी को काटिए, उर्जे तो कहिए छाटिए, ठीक है, उसको साफ करिए, फिर आप गाय बछड़े के पास जाइए। विधि है ये, विधि। किंतु मंत्र का अर्थ अगर हम समझना चाहें, मेरे को बारंबार ये एक निरुक्त का रियाज मेरे कान में आकर के एक मंत्र फूक देते। वो कहते स्थान हारा किलाभूत वेदम अधीत यो अर्थम न बीजा दिया। वह व्यक्ति जो वेद के मंत्र को पूरा रट लेता है किंतु उसके अर्थ को नहीं जानता, वो गधे के समान है, ठूठे वृक्ष के समान है। मैं अर्थ जानना चाहता था, मुझे यास्क की वो गाली मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैं अर्थ जानने के लिए प्रयासरत, अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा। बहुत प्रयास किया। फिर मुझे जब मैंने वेद रहस्य मेरे हाथ लगा गुणाक्षर न्याय से, तो मैंने वेद रहस्य पढ़ा। वेद रहस्य से मुझे ऐसा समझ में आया कि अब मैं वेदों के अर्थ को जानने की ओर अग्रसर हो गया हूँ। और इतना अच्छा मैं वेदों के अर्थ को जानने लगा। मुझे लगा कि निरुक्तकार यास्क की जो भावना थी उसको 2 लोगों ने समझा, महर्षि दयानंद ने और महर्षि अरविंद ने आधुनिक काल में। और इन दोनों के भाष्य को जब आप पढ़ेंगे बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज का जो युग है वो युग है परीक्षण का, अनुसंधान का। आप बिना अनुसंधान के, बिना रेफरेंस के और बिना प्रमाणीकरण के कोई बात कहेंगे तो आप विश्व में पागल कहे जाएंगे और कहे जाते रहे हैं। आप बताओ, हम भी उसमें हैं। और योग और प्रयोग की महर्षि अरविंद ने हमें वैज्ञानिक दृष्टि दी है। मेरे मन में एक संकल्पना जागी कि आज से सदियों पहले हमारे देश को कहते थे कि सोने की चिड़िया है हमारा देश, और हकीकत में सोने की चिड़िया था। हमारे देश में सोना बनाने की विधि, वेदों में सब कुछ लिखा। वेदों में सोना बनाने की विधि, चांदी बनाने की विधि, तमाम सारी विधियां थी। और इतना बनाया करते थे सोना चांदी, हमारे यहीं के लोग बना लिया करते थे कि फर्नीचर की तरह कुर्सी, टेबल और पलंग, दीवार, ये सब सोने चांदी के बना दिया करते थे। मंदिर के गुंबज में सोना लगा दिया करते थे। इतना सोना जो हमारे यहाँ जो विदेशी आक्रांता है सोमनाथ के मंदिर में, उसमें पूरे में सोना लगा हुआ था और उसकी चमक हजारों किलोमीटर तक समुद्र के जल में जाती थी और उस पीले जल को देख करके वो लुटेरे यहाँ आए हुए थे। इतना सोना हमारे देश में था। तो वो तमाम वेद की बातें, तो मेरे मन में विचार आया कि वेदों को पढ़ करके क्या हम फिर से सोना नहीं बना सकते, फिर से चांदी नहीं बना सकते, फिर से वो सारा ज्ञान नहीं ले सकते? ले सकते हैं।
इतने कम समय में नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, जीवन लगाना पड़ेगा। तो अच्छा, एक बात मेरे मन में और आई, मुझे एक मध्य प्रदेश शासन से प्रोजेक्ट मिला था, तो मैं उस प्रोजेक्ट के तहत कटनी में मैं भ्रमण कर रहा था, 4 जिले का सर्वे करना था। अगरिया एक गांव है, गांव का नाम है अगरिया। तो मैं वहां गया और वहां बहुत सारा लोहे का कचरा पड़ा हुआ है, हजारों ट्रक पड़ा हुआ है आज भी। पूछा ये क्या है? बोले यहाँ अगरिया नाम की जाति होती है। अगरिया मतलब जो आग का काम करे, वो आग का काम करते थे राजतंत्र में। तो सोन नदी के किनारे से वो मिट्टी लाते थे, बड़ी सी भट्टी बनाते थे और उस मिट्टी को इतना गर्म करते थे कि मिट्टी अलग हो जाती थी और लोहा निकल आता था। उस स्थान का सोहडोल जिसको बोलते हैं, वो सोहागपुर पहले का नाम था और रीवा महाराजा रियासत के अधीन एक राज्य था। सोहागपुर में लोहे के स्वयं वो लोहा बनाते थे और लोहे के फिर अस्त्र शस्त्र बना करके सोहागपुर से रीवा आया करता था। ये सारा उसका इतिहास हमने जाना। इसी प्रकार से हमारे यहाँ सोना बनाने की, तांबा बनाने की, चांदी बनाने की सारी विधियां थी। वो सारी राजतंत्र नष्ट हुआ और ये प्रजातंत्र आ गया, मशीनरी आ गई और वो जो जातिगत ज्ञान था, जातिगत कर्म था, वो लुप्त हो गया। आज उसको फिर से अन्वेषण की आवश्यकता है और उसमें हम तब तक सफल नहीं हो पाएंगे जब तक कि हम महर्षि अरविंद का जो चिंतन था वेद विषय, उसको नहीं समझेंगे। बहुत कुछ बातें शेयर करनी थी पर अब मेरा पूरा समय हो गया, मैं पूरी बात में नहीं कह पाया। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। और एक बड़ा सा संकल्प और एक अतिमानव की बात चल रही थी। मैं हमारे बीच में एक गणेश जी बैठे हुए हैं, ये अच्छे विद्वान हैं व्याकरण के। मैं भी इनके साथ में इसी मध्य प्रदेश में 9 वर्ष अतिथि विद्वान के रूप में मैंने कार्य किया, किंतु मैं महर्षि अरविंद का ही मेरे ऊपर उपकार है, मैं उपकार मानता हूँ। उनकी प्रेरणा ने मुझे इतना कुछ करने के लिए साहस दिया, जिसके बलबूते पर मैंने 17 वेद विषयक ग्रंथ लिखे। अब मुझे ये जो सेमिनारों में मैं आता हूँ, मुझे एपीआई की कोई आवश्यकता नहीं, इन प्रमाण पत्रों की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे पास 1500 से अधिक एपीआई स्कोर है। और आपको मैं बता दूं, निवेदन करूं, बता नहीं रहा, निवेदन कर रहा हूं कि वो आत्मबल मुझे इस ऋषि के चरणों में बैठने से मिला, इस वेद रहस्य को पढ़ने से मिला कि आज मैंने एक संकल्प लिया कुछ दिन पहले कि मुझे एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाना है। हमारे भारतवर्ष में 913 विश्वविद्यालय हैं, किंतु 913 विश्वविद्यालय में एक भी 100 जो टॉप विश्वविद्यालय है भारत का एक भी नहीं है। यहाँ क्यों चिल्लाएं, मैं बीएचयू, मैं डीयू, मैं जेएनयू कुछ भी करते रहे, किंतु विश्व की स्थिति में, विश्व की रैंकिंग में एक भी नहीं है। पिछले वर्ष सौभाग्य से डीयू का नंबर 166वां आया। इस बात से हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब चिंतित रहे। पूर्व माननीय कलाम जी चिंतित रहे, माननीय जो उसके उनके बाद जो हुए क्या नाम है, हाँ, ये सभी चिंतित रहे। मेरे भी मन में आया क्या हम नहीं कर सकते हैं। और आप सबके दर्शन और आप सबके सुझाव और आप सबके समर्थन से मैंने ये संकल्प लिया कि मैं एक भारत का नहीं, मैं विश्व का 1 नंबर का विश्वविद्यालय बनाऊंगा। और उन तमाम चीजों को मैंने ढूंढा और ये आपका आशीर्वाद मुझे मिला, मेरा हौसला बुलंद हुआ। और आपसे निवेदन कर दूं, मुझे वर्तमान में रीवा जिला में 84 एकड़ जमीन प्राप्त हो चुकी है और जिसके लिए ही मुझे कल वहाँ एक बैठक है। तमाम सबका खूब आशीर्वाद, अर्थ से, धन धान्य से, मनोभाव से सबसे मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं निकट भविष्य में आप लोगों के बीच में ऐसी ही सरलता से मैं पुनः दर्शन करने अवश्य आऊँगा जब भी समय लगेगा। और उनका तो गुरुदेव का तो सब है ही वहाँ। अंत में मैं दंपति द्वय, ऋषि द्वय, माता और गुरु माता, गुरु जी को और आदरणीय मंच को आप सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे शब्दों में कोई अगर त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।